हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्टनर 54। इस वीडियो सेशन में गाइस हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट ब्रिज ऑथेंटिकेशन। इसके लास्ट वीडियो सेशन में हमने ब्रिज ऑथेंटिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, साथ ही साथ हमने एक Laravel 8 सेटअप में हमने इसे इंस्टॉल भी किया था। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो सेशन में गाइस हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट स्कैफोल्डिंग फाइल्स ऑफ ब्रिज ऑथेंटिकेशन। ब्रिज ऑथेंटिकेशन इंस्टॉल करने के बाद कौन कौन से लेआउट फाइल हमारे सेटअप में ऐड हुए हैं, और कहूँ तो लॉगिन, रजिस्टर और डैशबोर्ड के कौन से हमारे ब्लेड टेम्पलेट फाइल्स हैं ब्रिज ऑथेंटिकेशन के स्कैफोल्डिंग फाइल्स के। उन फाइल्स के बारे में हम इस वीडियो सेशन में जानने वाले हैं। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, ये रहा हमारा वो सेटअप। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ ब्रिज ऑथेंटिकेशन वी हैव टू लिंक्स। हमारे पास दो लिंक्स अवेलेबल हैं, दैट इज लॉगिन एंड रजिस्टर। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूं, यहाँ पर हमारे पास एक लेआउट है। इस लेआउट में हमारे पास एक इमेज है, कुछ इनपुट फील्ड्स हैं लाइक ईमेल एंड पासवर्ड। साथ ही साथ अगर मैं रजिस्टर लिंक पे क्लिक करूं, सो हियर अगेन वी हैव अ इमेज, सम इनपुट फील्ड्स, हमारे पास नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। इसी तरीके से जो यूज़र हमने लास्ट वीडियो सेशन में क्रिएट किया था, अगर उसी यूज़र की डिटेल्स से अगर मैं लॉग इन करूं, क्लिक ऑन लॉग इन, ये है हमारा डैशबोर्ड। कौन कौन से फाइल्स हैं, अगर सपोज हमें कोई कस्टमाइजेशन करनी हो तो इसके स्कैफोल्डिंग फाइल्स को हम कैसे सर्च करेंगे, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लॉग आउट कर दूं, सबसे पहले हम इस रजिस्टर व्यू को फाइंड करेंगे। उसके लिए मैं जाऊंगा एडिटर पे। मैंने आपको लास्ट वीडियो सेशन में ही बताया था कि जब भी हमें स्कैफोल्डिंग फाइल्स को ट्रैक करना हो, सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन मीन्स हमारा राउट फाइल हम सबसे पहले ओपन करेंगे। मैं जाऊंगा राउट्स फोल्डर में, और ब्रिज ऑथेंटिकेशन जो हमने इंस्टॉल किया था, तो लास्ट वीडियो सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि एक एक्स्ट्रा फाइल इस राउट्स फोल्डर में ऐड हुई है, दैट इज auth.php। अब ये auth.php क्या है? ये एक राउट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। जब हमने ब्रिज ऑथेंटिकेशन इंस्टॉल किया था तो ये सारे राउट्स जो ब्रिज ऑथेंटिकेशन के स्कैफोल्डिंग्स को रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं, ये वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इस auth.php में आप देख सकते हो हमारे पास एक रजिस्टर राउट है जो कि गेट रिक्वेस्ट है, रजिस्टर राउट, पोस्ट रिक्वेस्ट। हमारे पास दो राउट्स क्यों हैं, लाइक पोस्ट रिक्वेस्ट एंड गेट रिक्वेस्ट। जो गेट रिक्वेस्ट है, बाय द हेल्प ऑफ दिस गेट रिक्वेस्ट वी आर ओपनिंग रजिस्टर लेआउट। ये रजिस्टर व्यू को ओपन करने के लिए हमने गेट रिक्वेस्ट इंक्लूड किया है। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट रिक्वेस्ट है दैट इज गेट रिक्वेस्ट। अगर हम इस फॉर्म में कोई डेटा सबमिट करते हैं, मैं अगर इनसे इंस्पेक्ट करूं, सपोज हमने इस रजिस्टर फॉर्म में कुछ डेटा फिल किया है। डेटा फिल करने के बाद आप देख सकते हो हम दोबारा से वही URL हिट कर रहे हैं, बट दिस टाइम वी आर यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। उसी राउट को हम हिट करेंगे टू सबमिट आवर डेटा, बट इस बार हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप है, उसी वजह से हमारा ये राउट अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ लॉगिन की, तो लॉगिन लेआउट मीन्स लॉगिन व्यू को ओपन करने के लिए हमारा ये गेट रिक्वेस्ट यूज होगा, और अगर लॉगिन में हम ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड फिल करें, उस केस में पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल होगा। इसी तरीके से हमारे सारे राउट्स कॉन्फ़िगर हैं इस auth.php फाइल में। सबसे पहले अगर मैं इस राउट की बात करूं, रजिस्टर राउट, ये कहां से आ रही है? इसके लिए जो कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज रजिस्टर्ड यूजर कंट्रोलर। अगर मैं इस कंट्रोलर पे क्लिक करूं, ये कहां से आ रहा है? ऐप http कंट्रोलर्स auth फोल्डर से। मैं जाऊंगा ऐप http कंट्रोलर्स auth, और इस हमारे auth फोल्डर में हमारे पास एक कंट्रोलर फाइल है दैट इज रजिस्टर्ड यूजर कंट्रोलर। अब इसके अंदर हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं।
सो हमें कैसे पता होगा कि कौन से मेथड को हमें देखना है? सो अगेन अगर मैं उसी फाइल को ओपन करूं, सो यहां पर हमें रजिस्टर्ड यूजर कंट्रोलर से हमें क्रिएट मेथड को देखना है। सो मैं जाऊंगा कंट्रोलर पे और इस कंट्रोलर के अंदर हमारे पास एक मेथड है दैट इज क्रिएट मेथड। इस क्रिएट मेथड में आप देख सकते हो हमारे पास एक लेआउट फाइल कॉल है दैट इज register.blade.php जो कि auth फोल्डर से आ रहा है। अब हम इसे कैसे सर्च करेंगे? सो रिसोर्सेज फाइल्स को देखने के लिए, व्यूज फाइल्स को देखने के लिए हम जाएंगे रिसोर्सेज फोल्डर में, व्यूज फोल्डर में, और इस व्यूज फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है दैट इज auth, और इस auth फोल्डर के अंदर हमारे पास जो फाइल होगी दैट इज register.blade.php। सो ये रहा हमारा वो मेथड। अगर मैं इसे मीन्स ये रहा हमारा लेआउट फाइल। अगर मैं इसे ओपन करूं, सो इस लेआउट फाइल में आप देख सकते हो हमारे पास कुछ इस तरीके का लेआउट है जहां पर हमारे पास कुछ लेआउट में लाइक x-guest-layout, x-auth-card, इसी तरीके से काफी सारे सिंटैक्स हैं। अगर आप इन सिंटैक्स को नहीं समझ पा रहे हो, प्रीवियस वीडियो सेशंस को देखो जहां पर हमने डिस्कस किया था ऑल अबाउट Laravel 8 कंपोनेंट्स। मैं आपको याद दिला दूं, जब भी हम Laravel 8 में कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, उनको कहीं यूज करने के पहले जो हम सिंटैक्स यूज करते हैं दैट इज x-। सो ये जो ब्लेड टेम्पलेट फाइल है दैट इज register.blade.php ये कंपोनेंट्स को यूज कर रहा है। अगर मैं कंपोनेंट को सर्च करूं, सो सबसे पहले x-guest-layout, मैं जाऊंगा अपने ऐप फोल्डर के अंदर, व्यूज फोल्डर के अंदर मीन्स व्यू कंपोनेंट्स, और यहां पर हमारे पास एक फाइल है दैट इज guestlayout.php। अगर मैं इसे ओपन करूं, सो ये एक क्लास है जिसके अंदर एक मेथड है, और ये रेंडर मेथड के अंदर ये एक व्यू फाइल को रेंडर कर रहा है दैट इज लेआउट्स। एक फोल्डर है और उस लेआउट्स फोल्डर के अंदर जो हमारे पास फाइल होगी दैट इज guest.blade.php। अगर मैं जाऊँ रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर, व्यूज फोल्डर के अंदर, ये रहा हमारा लेआउट्स फोल्डर, और यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास वो ब्लेड टेम्पलेट फाइल है। अगर मैं इसे ओपन करूं, सो ये डायनामिक तरीके से रन टाइम, जब भी हम किसी ब्लेड टेम्पलेट फाइल को रेंडर करते हैं, डायनामिकली ये स्लॉट्स वेरिएबल उन डायनामिक ब्लेड टेम्पलेट फाइल्स को रेंडर करता है। दोबारा से जाऊंगा मैं auth फोल्डर, ओपन करूंगा register.blade.php। सो ये आपको क्लियर है दैट इज दीज आर कमिंग फ्रॉम आवर गेस्ट लेआउट, ये कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट है हमारे पास एक फॉर्म एलिमेंट। इस फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास जो मेथड टाइप है दैट इज पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। एक्शन में आप देखोगे हमारे पास एक रजिस्टर राउट है, मीन्स ये एक नेम्ड राउट है। दोबारा से अगर मैं ओपन करूं दैट इज auth.php। सो इस auth.php में हमारे पास एक रजिस्टर राउट है जिसका नेम पैरामीटर है रजिस्टर। सो इसी नेम राउट को हमने यहाँ यूज किया है, ब्रिज ऑथेंटिकेशन ने यूज किया है। ये रहे हमारे फॉर्म एलिमेंट्स लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा इनपुट फील्ड्स ऐड करना हो रजिस्टर के वक्त, आप उनके HTML कोड यहाँ कर सकते हो। और इनके HTML कोड को अगर आप ध्यान से देखो, x-label, x-input, सो कहीं ना कहीं ये लेबल्स, ये इनपुट्स एक Laravel 8 कंपोनेंट्स के थ्रू बने हैं। अब इनके कंपोनेंट्स को कैसे सर्च करेंगे? सो सिंपली मैं जाऊंगा व्यूज फोल्डर के अंदर, मीन्स रिसोर्सेस, व्यूज, और इस व्यूज फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है दैट इज कंपोनेंट्स। अब इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर सभी फाइल्स को अगर एनालाइज करोगे आप, सो यहाँ पर हमारे पास है label.blade.php। ये रहा हमारा label.blade.php जिसे हमने यहाँ पर एज अ स्लॉट यूज किया है। सो अगर मैं इस फाइल को रन करता हूँ register.blade.php, ब्राउजर पे जाऊंगा, ये रहा हमारा नेम जो कि एक लेबल के अंदर आ रहा है दैट इज ब्लॉक फॉन्ट मीडियम। अगर इसके अंदर कोई कस्टम क्लास हमें ऐड करना हो, हम जाएंगे इस ब्लेड टेम्पलेट के अंदर, और इसके सिंटैक्स में अगर मैं एक क्लास ऐड करूं समथिंग लेट्स से online-web-tutor, अगर मैं इसे सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं,
सो हमारे इस नेम लेबल के अंदर आप देख सकते हो वो क्लास ऐड हो चुकी है। सो इसी तरीके से जितने भी कंपोनेंट्स हैं इस register.bleed.php पे आप उनके सभी कस्टमाइजेशन सभी तरीकों से कर सकते हो। अगर हमने कोई एक्स्ट्रा इनपुट फील्ड्स ऐड करना हो, सिंपली आप HTML कोड भी यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इनके कंपोनेंट्स लेआउट को फॉलो करें। एंड फाइनली ये सारे इनपुट फील्ड्स मीन्स फिल करने के बाद जब हम सबमिट करते हैं, सो इट विल कॉल रजिस्टर आउट यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो वापस से मैं अगर ओपन करूं हमारा auth.php, सो ये हिट करता है हमारा रजिस्टर आउट यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो सबमिशन के दौरान ये कॉल करता है स्टोर मेथड फ्रॉम रजिस्टर्ड यूजर कंट्रोलर। अगर मैं जाऊँ रजिस्टर यूजर कंट्रोलर, इसके अंदर हमारे पास एक स्टोर मेथड है। इस स्टोर मेथड के अंदर हमारे पास फॉर्म वैलिडेशन है लाइक नेम, ईमेल, पासवर्ड। उसके बाद हमारे पास यूजर क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स हम डेटाबेस में यूजर को सेव कर रहे हैं। यहाँ पर सेव करते वक्त जो हमने वैल्यू पास किया हुआ है दैट इज नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। इसी तरीके से अगर आपको रजिस्टर लेआउट में कुछ और फॉर्म फिल्स ऐड करने हैं, सिंपली आप ऐड कर सकते हो, उनको यहाँ पर गेट कर सकते हो स्टोर मेथड के अंदर और डेटाबेस में फील्ड बनाकर उसे सेव कर सकते हो। और फाइनली जब हमने यूज़र क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली हमने यूज़र को लॉग इन किया और उसके बाद रिडायरेक्ट किया हमने उसको डैशबोर्ड पेज पे। सो ये था गाइस रजिस्टर लेआउट के बारे में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं लॉगिन फंक्शनैलिटी की, सो सिंपली मैं जाऊंगा अपने इस रिसोर्स फोल्डर के अंदर। वेयर इज रिसोर्स फोल्डर, रिसोर्स, व्यूज, ऑथ, और इसके अंदर जो लेआउट फाइल देख सकते हो दैट इज login.bleed.php और इसके अंदर आप राउट देखोगे दैट इज लॉगिन। अगेन इस राउट के बारे में अगर जानना हो कि कौन सा कंट्रोलर इसे प्रोसेस कर रहा है, अगेन हम जाएंगे अपने auth.php में सर्च फॉर लॉगिन और इसके लिए जो कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर। और ये कहाँ से आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं, सो इट इज कमिंग फ्रॉम ऐप http controllers auth फोल्डर और ये रहा हमारा ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर। अगर मैं इस कंट्रोलर फाइल को ओपन करूं, मैं जाऊंगा कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर, ऑथ, ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर और इसके अंदर हमारा ये क्रिएट मेथड जो कि लॉगिन फॉर्म को रेंडर करता है। उसके बाद लॉगिन फॉर्म में अगर हम कोई डेटा फिल करते हैं लाइक ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, सो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डालने के बाद ये पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू इस स्टोर मेथड को हिट करता है जहां पर यूजर ऑथेंटिकेट होता है और रीडायरेक्ट होता है हमारे डैशबोर्ड पेज पे। सो ये है गाइस ट्रैक करने का तरीका कि आप सभी स्कैफोल्डिंग फाइल्स को बिल्कुल इजी वे में ट्रैक कर सकते हो। अगर आप सही तरीके से फाइल्स को ट्रैक करना सीख गए कि कौन से फाइल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप इजी तरीके से इनके लॉगिन फंक्शनैलिटी को, इनके रजिस्टर फंक्शनैलिटी को, और अगर मैं लॉगिन करके जाऊं अंदर या सपोज मैं लॉगिन पे जाऊं फॉरगेट पासवर्ड, सो इन सभी कंपोनेंट्स, इन सभी लेआउट के सारे फील्ड्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो। अगर मैं जाऊं अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, क्लिक ऑन ब्लॉग, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ ब्रिज ऑथेंटिकेशन, प्रेस एंटर, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, सो इस आर्टिकल में भी बिल्कुल इजी तरीके से आप सारे चीज़ों को पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन से स्कैफोल्डिंग फाइल्स मीन्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे लॉगिन लेआउट के लिए, रजिस्टर लेआउट के लिए। सो सबसे सिंपल वे है किसी फाइल्स को ट्रैक करने के लिए, सबसे पहले हम उसके auth.php के अंदर जाएंगे जो कि उसका मेन राउट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। उस मेन जो राउट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके हेल्प से हम सभी फाइलों को ट्रैक करेंगे, लाइक उनके रिसोर्सेस फाइल्स को, उनके कंट्रोलर्स को, उनके कंपोनेंट्स को एंड सभी चीज़ों को। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।